मैं विजय कुमार, बाल विद्या निकेतन मसौरी। हमारे सभी विद्यार्थी जो 7वीं कक्षा के हैं, इस वर्ग में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि तमाम बच्चों को जानकारी है कि हिंदी पाठ्य पुस्तक मधुलिका जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है और उसी की पढ़ाई हम आरंभ कर रहे हैं। तो इस पुस्तक का पहला पाठ जो कि एक कविता है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। पाठ का नाम है भारत माता, यानी इस कविता का शीर्षक है भारत माता। अब इस कविता को लिखने वाले यानी कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की कविता। हाँ, तो बच्चों, कविता का शीर्षक है भारत माता और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस कविता का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर रचना का कोई न कोई मकसद है, कोई उद्देश्य है। कवि कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो इस कविता का मुख्य उद्देश्य है देश प्रेम, एकता, भाईचारा और सर्व कल्याण के भाव जगाना। मतलब क्या हुआ? यानी कि हम सभी को अपने देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए, एकता के सूत्र में बंधकर रहना चाहिए, आपसी भाईचारा विद्यमान रहे और इसके साथ ही साथ सर्व कल्याण, सर्व का मतलब सभी और जितने लोग हैं, सबके कल्याण की भावना हमारे मन में जगे। तो इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त हमें यही संदेश देना चाह रहे हैं। अब पाठ प्रवेश हम लोग करते हैं। राष्ट्र का गौरव गान गाने से हृदय में देश प्रेम के भावों का संचार होता है। यानी जब हम अपने देश का गौरव यानी गरिमा, गौरव शब्द पुल्लिंग है, गरिमा स्त्रीलिंग है, इसलिए मैंने कहा गौरव, देश की गरिमा। जब हम अपने देश के गौरव का गान करते हैं तो हृदय में देश प्रेम के भावों का संचार होता है। यह जो भावना है वह राष्ट्रीय हितों की ओर शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए की शब्द आया, प्रेरित करती है। जहाँ राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो जाएं। सर्वोपरि का मतलब सबसे ऊपर, राष्ट्रीय हित। तो वहाँ जो तुच्छ स्वार्थ हैं, हमारे मन में स्वार्थ की जो भावना है, उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं रहती। यानी तुच्छ स्वार्थों के लिए स्थान ही रिक्त नहीं रहता। रिक्त यानी खाली। तो तुच्छ स्वार्थ से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? राष्ट्रीय हित की भावना अपनानी होगी। तो बच्चे ध्यान दें, अब कविता
आरंभ करने जा रहे हैं। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। कवि कह रहे हैं कि यह भारत माता का मंदिर है जहाँ समता का संवाद है। समता का मतलब समानता, कोई ऊंच नीच बड़ा छोटा का भेदभाव नहीं, सब इक्वल। सबका शिव कल्याण यहाँ है, यहाँ जितने भी लोग हैं सब का कल्याण हो, चाहे वे किसी धर्म जाति के हों, सबको वह कृपा मिलनी चाहिए, सबको वह प्रसाद मिलता है। जाति धर्म संप्रदाय, ये जो हमारे समाज में भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तरह तरह के संप्रदाय हैं, तो इनकी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। व्यवधान का मतलब होता है बाधा, यानी हमारे देश में जाति धर्म और संप्रदाय कभी बाधक नहीं बनते। सबका स्वागत, हमारा हृदय यानी हम भारतवासी, इनका हृदय इतना विशाल है, इतना विस्तृत है, समुद्र की तरह था, जहाँ सबका आदर होता है, सबका सभी रूप से सम्मान होता है, सबको प्रतिष्ठा एक रूप में मिलती है, वे सभी आदर और सम्मान के पात्र बनते हैं। दूसरे अनुच्छेद में ध्यान दे विद्यार्थी, पैराग्राफ दूसरा है, राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भावों संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। कवि कह रहे हैं कि यह जो धरती है, यहाँ राम हो, रहीम हो, भगवान बुद्ध हों, ईसा मसीह हों, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, सबको अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ उपासना की स्वतंत्रता है। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान का भंडार है यह देश, और हम भारतवासियों की एक खासियत, एक विशेषता यह है, एक गुण यह है कि हम कभी भी एक दूसरे के प्रति बैर की भावना नहीं रखते। हमारे हृदय में सभी लोगों के प्रति प्रेम का भाव रहता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, यहाँ ऊंच नीच जाति पाति की दीवार नहीं, समदर्शिता की भावना है। समदर्शी
सम्मने बरब, दर्शी मतलब देखने वाला। तो हम भारतीय समदर्शी हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं और सभी का कल्याण हो, यही हमारी भावना रहती है। हमारे मन में कभी भी वैर की भावना, दुश्मनी की भावना, शत्रुता की भावना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करते हैं, हम परमार्थी बनते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रुपन, सबको मित्र बना लें हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें। यह जो तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा अनुच्छेद, इसके माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों को हम एक मान लें, और उससे फायदा क्या होगा कि हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। इसलिए हे पाठकों, आओ यहाँ हम अजात शत्रु बने, यानी हमारा कोई शत्रु रहे ही नहीं, सब हमारे मित्र बन जाएं। हम सबको जब मित्र बना लेंगे तो सीधी सी बात है, हमें किसी से दुश्मनी होगी, हमारा कोई शत्रु होगा ही नहीं। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम, और सभी को अपने हृदय में चित्र की तरह बैठा लें। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें। 100 आदर्श, तरह तरह के आदर्श हैं, तो उनको मिला करके हम एक चरित्र बना लें। और यदि हम तमाम भारतवासी इस भाव को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा हृदय प्रेम से भरेगा और किसी के प्रति दुश्मनी या शत्रुता का भाव नहीं रहेगा। अब अंतिम अनुच्छेद है, चौथा पैराग्राफ है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। एक साथ मिल बैठ बाँट लो, अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अब अंतिम पैराग्राफ में कवि कहते हैं कोटि कोटि। कोटि कोटि का मतलब करोड़ों करोड़। अब देखो बच्चों, कोटि का मतलब यहाँ श्रेणी भी होता है, किस कोटि का, लेकिन यहाँ जो है करोड़ अर्थ है। 1 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़। करोड़ों करोड़ कंठों से मिलकर एक जयनाद, एक ही स्वर यहाँ उठे। कौन सा स्वर उठे? अगली पंक्ति पर ध्यान दो। सबका शिव कल्याण यहाँ है, यानी जितने भी लोग हैं यहाँ, किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी भी धर्म, तो सबका कल्याण हो और सबको उचित प्रसाद मिले, कहीं भी मतभेद न हो, हमारे मन में
एक दूसरे के प्रति डाह, जलन, ईर्ष्या, द्वेष की भावना न हो। ये सीधी सी बात है, जब प्रेम का भाव होगा तो ये भाव स्वतः दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। एक साथ मिल बैठ बांट लो। हम सब एक साथ बैठें और अपना हर्ष विषाद, हर्ष कहते हैं खुशी, और उसी का विलोम, विपरीतार्थ है, जिसको उल्टा बोलते हो, अपोजिट बोलते हो, वह है विषाद, यानी दुख। तो हम एक दूसरे का सुख दुख बांटें, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझें। ऐसी भावना सभी को अपने मन में विकसित करनी होगी और तब सबका कल्याण होगा और सब हमारी दृष्टि में समान होंगे। इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह प्रेरणा दी कि शत्रुता को त्यागो, मित्रता को अपनाओ। अब पाठक ध्यान दें, यह जो कविता है मैथिली सेनगुप्त की, जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया था, तो बच्चों के मन में उत्सुकता होगी कि गुप्त जी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी मिल जाए। तो हम लोग जानते हैं गुप्त जी कहाँ के रहने वाले थे। तो हम लोग कवि परिचय के रूप में देखते हैं कि मैथिली सेनगुप्त का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्र कवि मैथिली सेनगुप्त का जन्म चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। मतलब कि 1886 ईस्वी में मैथिली सेनगुप्त का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है झांसी। तो उसी झांसी ज़िले में एक जगह है चिड़गांव, जहाँ गुप्त जी का, मैथिली सेनगुप्त का जन्म हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख लेखकों में एक हैं। उन्हीं के नाम पर एक द्विवेदी युग भी चला, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इतने प्रसिद्ध द्विवेदी जी थे। तो मैथिली सेनगुप्त जब द्विवेदी जी के संपर्क में आए, जब उनकी पहचान हुई, तो खरी बोली में वे रचनाएं करने लगे। अब एक खरी बोली को समझना होगा बच्चों। खरी बोली का मतलब क्या है? क्या बोली बैठी हुई भी होती है? नहीं, यानी हम जो अभी बोल रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, ये खरी बोली हिंदी होती है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हुआ संवत 1050 में, लेकिन ये खरी बोली हिंदी जो है उसकी शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी में। तो पहले रचनाएं होती थीं ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, मैथिली में, लेकिन आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी में खरी बोली हिंदी आई, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। राम विद्यालय जाता है, मैं प्रतिदिन टहलता हूँ, ये सब खरी बोली हिंदी है। तो जब वे द्विवेदी जी के संपर्क में आए तो खरी बोली में रचना करने लगे।
और महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। कौन प्रभावित हुए? मैथीसन गुप्त। किससे प्रभावित हुए? महात्मा गांधी से। और परिणाम क्या हुआ? स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, आज़ादी की जो लड़ाई हुई, स्वाधीनता संग्राम, उसमें भाग लिया। देश हित में, यानी देश के हित के लिए कई बार वे जेल भी गए, जेल यात्राएं की। अब इनकी प्रमुख रचनाओं पर नज़र डालें। रचनाएं तो उनकी बहुत सी हैं, तो उसमें मुख्य हैं भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, कुणाल, नहुष, विष्णुप्रिया आदि। ये सब मुख्य रचनाएं हैं। तो कम से कम इनको याद रखना चाहिए कि भारत भारती किन की रचना है, मैथीसन गुप्त की, साकेत किन की है, यशोधरा किन की है। ये सब पुस्तकें हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई, एक सम्मान दिया गया। 12 सितंबर 1964 में इनका यानी मैथिलीसन गुप्त का निधन हो गया, देहांत हो गया। अब एक नज़र डालते हैं शब्दार्थ पर। समता, समता का मतलब समानता, समान, न कोई बड़ा न कोई छोटा। सुलभ यानी आसानी से मिलना, जो आसानी से हमको उपलब्ध हो जाए। और अजात शत्रु कहते हैं जिसका कोई शत्रु न हो, कोई दुश्मन न हो। व्यवधान का अर्थ है रुकावट या बाधा। अब बैर का मतलब दुश्मनी या शत्रुता कह लें। कोटि का अर्थ है करोड़ों, असम का अर्थ है समान, और उन्माद का अर्थ होता है दीवानगी। और हर्ष विषाद, तो हर्ष माने खुशी और उसी का उल्टा है विषाद, दुख, यानी प्रसन्नता और दुख। तो इस शब्दार्थ को बच्चे याद रखेंगे HW के रूप में। इस शब्दार्थ भी याद रखना है, और जो कवि परिचय बताए उसमें मुख्य रचनाएं कौन कौन सी वो भी याद रखना है। अब हम नज़र डालते हैं, HW बनाना है। इस कविता के आधार पर प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है गुप्त जी का पूरा नाम क्या है? ख अजात शत्रु किसे कहते हैं? कवि हमसे अजात शत्रु बनने का आग्रह क्यों कर रहे हैं? ग कवि करोड़ों कंठों से किस प्रकार का जयनाद सुनना चाहते हैं? घ कवि कैसी बुद्धि नहीं चाहते? अंग कवि ने समस्त तीर्थों का तीर्थ किसे कहा है? इसे कैसे बनाने की सीख दी है? कवि ने समस्त तीर्थों का तीर्थ किसे कहा है और इसे कैसा बनाने की सीख दी है? अगला प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क और ख दो प्रश्न हैं। क में है भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। ख है
सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। अब अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 मान लें। तो इसमें है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 4 प्रश्न हैं। क है, कवि ने भारत माता का मंदिर किसे कहा है, क्यों? 2 प्रश्न हैं, किसे कहा है और क्यों कहा है। ख है, कवि कविता की क्षमा करेंगे। ख है कि कवि भारत की किन विशेषताओं से प्रभावित हैं। ग, चरित्र निर्माण के लिए किन आदर्शों की जरूरत है, लिखिए। और घ है, कवि सभी भारतवासियों को सुख दुख बांटने का परामर्श क्यों देता है। परामर्श यानी सलाह, यानी कवि भारतवासियों को सुख और दुख बांटने की सलाह क्यों देते हैं। तो बच्चों, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर तैयार करना है, फेयर कॉपी बना लेनी है, सुंदर स्पष्ट अक्षरों में उत्तर लिखना है और इसे व्हाट्सएप पर भेजना है। और साथ ही साथ ये जो कविता है उसकी कम से कम 8 पंक्तियाँ जरूर याद कर लेनी है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि शीर्षक कविता की 8 पंक्तियाँ शुद्ध सरल एकदम स्पष्ट स्वच्छ सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो ठीक है, आज यहीं तक। सभी बच्चों को मेरी ओर से धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी।